Hi friends, this is your host Sumit Bahadur and welcome to your most favorite podcast channel Vision 100, जहाँ पर we discuss all things in our journey as a social entrepreneur using Amway's guided entrepreneurship opportunity, जहाँ पर we could become a better version of ourselves and get the time, money and the freedom to do the things we want to do in life. दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कुछ दिनों पहले मैं अपने एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर दोस्त से बात कर रहा था। आई वाज टॉकिंग टू अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही वाज टेलिंग मी अबाउट हिज प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस इन लाइफ एंड अबाउट हिज डेली रूटीन, कि वो सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कितनी देर तक करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड and I realized that definitely there is a correlation between his success in life and the fact that he has a proper routine in life, कि ज़रूर उनकी सक्सेस के पीछे उनका जो डेली रूटीन है उसका बहुत बड़ा हाथ है। और इसी के साथ साथ थोड़े दिन पहले आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू वन एंटरप्रेन्योर इन माई टीम हु वॉज टेलिंग मी अबाउट वन ऑफ हिज मेंटीज जो कि हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। ही सीम्स टू बी इन अ स्लम्प विद हिज बिजनेस, कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट्स and they're not able to figure out and they seems to be always in a complaining mode कि ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। So somehow today I want to talk about this fact कि what constitutes a routine, क्या चीज़ एक routine successfully बनाता है and ऐसी कौन सी चीज़ें हैं which causes us to be in a slump, in a rut in life। ये जो rut होता है ना, rut में फंसना, to get caught in a rut, to get stuck in a rut, basically this all came from a phrase in the olden times when wagons used to travel on a trail। जब गाड़ियाँ चलती थी किसी रास्ते पे जहाँ पर उसके जो पहियों से एक लीक बन जाती थी, the wheels used to cause a track in the mud and then those wagons, वो जो गाड़ियाँ थी वो उस लीक से हट के चल नहीं पाती थी। those wagons could not get off track because their wheels used to be so stuck in the track। तो गेटिंग स्टक इन द रट मीन्स कि कभी कभी हम लोग लाइफ में अटक जाते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर ऑन एन ऑटो पायलट हम लोग कोई काम बार बार कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन वी आर डूइंग समथिंग माइंडलेसली, बट समहाउ वी आर नॉट एबल टू स्टॉप एंड थिंक कि व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग और क्या से लाइफ में हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ जाना चाहिए। एंड देन पीपल एक्चुअली गो हेड एंड रियलाइज दैट दे आर जस्ट डूइंग थिंग्स in an autopilot mode without thinking about what's happening, और उस वक्त वो कहते हैं कि हम लोग एक रट में फंस गए। You know, when I was a teenager, I used to always hate this word routine। मैं जब टीनेजर था तो ये जो वर्ड था routine मुझे बहुत ही ख़राब लगता था, because I used to associate this word routine as you know something where we are stuck in doing something again and again। मैं समझता था routine का मतलब होता है किसी रट में फंस जाना, और मैं देखता भी था अपने आसपास लोगों को अक्सर दैट दे आर डूइंग थिंग्स लाइक जॉब पे जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, दुकान जा रहे हैं वापस आ रहे हैं। आई यूज्ड टू सी पीपल अराउंड मी डूइंग एक्टिविटीज़ इन लाइफ विद जस्ट अ डलनेस इन देयर बिहेवियर। चेहरे बुझे बुझे रहते थे, हमेशा एक निरस्ता होती थी जो उनके बिहेवियर से झलकती रहती थी। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज फील दैट यार मुझे रूटीन नहीं रखना लाइफ में। आई डोंट वांट टू हैव एनी routine in my life because I don't want to become like these people। मैं जैसे लोगों जैसा बनना नहीं चाहता, और मुझे लगता था कि लाइफ में बस फ्रीडम होना चाहिए, जब जो मर्जी आए करो, एडवेंचर हो, कोई भी दिन रिपीटेटिव ना हो, थिंग्स लाइक दैट आई यूज्ड टू थिंक। But today I feel that actually there is a very big difference between being in a routine and being stuck in a rut। Both of them are two polar opposites। And just because we have a well organized routine doesn't mean that we are in a rut। अगर हमारे पास लाइफ में एक सुनियोजित रूटीन बना हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी रट में फंसे हुए हैं या अटक गए हैं लाइफ में। इनफैक्ट दोस्तों लाइफ में रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो भी हम लोग गोल्स रखते हैं अपने लाइफ में बेस्ड ऑन आवर ड्रीम्स, उनके अनुसार वी हैव अ डेली टास्क लिस्ट, क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू डू, ये सब चीज़ें हम लोग बनाते हैं। एंड अ प्रॉपर डेली रूटीन एक्चुअली ब्रिंग्स सम सेल्फ डिसिप्लिन इनटू आवर लाइफ। खुद को अनुशासित रखने के लिए रूटीन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। एंड हैविंग अ रूटीन एक्चुअली पुट्स अस ऑन ट्रैक विद आवर ड्रीम्स एंड गोल्स एंड मेक्स अस फील हैप्पी। लेकिन इफ़ वी आर इन अ रट, अगर हम चीज़ों को माइंडलेसली करते रहते हैं तो दैट मीन्स कि वी आर इन अ अनहैप्पी प्लेस। हम लोग एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम खुश नहीं हैं।
रट में होने का मतलब होता है कि हम लोग दुखी हैं लाइफ में, और हमारी लाइफ में और हमारे व्यक्तित्व में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही है. नथिंग इज गेटिंग एडेड, नो वैल्यू इज गेटिंग एडेड टू आवर पर्सनैलिटी, आवर सेल्फ डेवलपमेंट और इन आवर लाइफ में. जैसे अक्सर बहुत सी बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कि लोग किसी फाइनेंशियल रट में फंस जाते हैं, वेयर दे मेक अ फाइनेंशियल मेस ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स, द वे दे हैव हैंडल्ड मनी इम्प्रॉपरली, और वहाँ पैसे की किल्लत हो जाती है. कभी कभी लोग जो होते हैं रिलेशनशिप के रट में फंस जाते हैं, वेयर दे हैव अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हु आर लाइक अ पैरासाइट ऑन ईच अदर. और ये दोस्त जो होते हैं बार बार मिलते रहते हैं एक दूसरे को, माइंडलेस गॉसिप होती है, और थोड़ा बहुत दे सेटिस्फाई ईच अदर्स ईगो, थोड़ी बहुत एक दूसरे की तारीफ कर देते हैं, उनकी ईगो सेटिस्फाई कर देते हैं. बट अल्टीमेटली ऐसी फ्रेंडशिप से हमारे को लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही. दे आर नॉट हेल्पिंग अस टू अपग्रेड आवर सेल्स, और हमारे ड्रीम्स पूरे करने में वो लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं. तो समटाइम्स पीपल गेट स्टक इन अ रिलेशनशिप रट. कभी कभी लोग जो होते हैं एक एक्सरसाइज या वर्कआउट रट में फंस जाते हैं, जहाँ पर एक ही एक्सरसाइज बार बार कर रहे हैं, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, और कहीं पर उनको लगता है कि हमारी जो हेल्थ गोल्स हैं वो भी अचीव नहीं हो पा रहे हैं. कुछ लोग खाने के रट में फंस जाते हैं, एक ही जैसा खाना बार बार खा रहे हैं, मीठा खाने का मन है, चलो मीठा खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस मीठा खाने से हमारी जो कैलोरीज ऐड हो रही हैं उसका अल्टीमेटली हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ने वाला है. मे बी वी आर प्री डायबिटिक एंड वी हैव टू कट डाउन ऑन आवर शुगर, बट समहाउ वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, तो वी आर इन अ ईटिंग फूड हैबिट रट. बहुत सी बार लोग एक मोटिवेशनल रट में होते हैं, वेयर दे स्टार्ट फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड, अनहैप्पी अबाउट वेयर दे आर इन लाइफ. दिमाग में बहुत सारे फ़र्क कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आने लगते हैं. सारी जो क्रिएटिव सेल्स होते हैं, सारी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ होती है दिमाग की, वो बुझ जाती हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग न्यू. बहुत सी बार हम लोग एक बिजनेस रट में आ जाते हैं. वी हैव प्लेटोड एंड नथिंग वी डू सीम्स टू बी वर्किंग. हम लोग कभी कभी अपने बिजनेस में एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहाँ जो कुछ भी करते हैं लेकिन सही रिजल्ट्स नहीं आते. बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पर जिस तरीके से हम चाहते हैं कि लाइफ आगे बढ़े, या जिस तरीके से बिजनेस आगे बढ़े, वो हो नहीं रहा है. और दिशा कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज द डायरेक्शन, इवन दैट वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट. दोस्तों अल्टीमेटली किसी भी रट में आप फंसे हो लाइफ में, मैंने देखा है कि उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है. उसकी वजह कुछ भी हो, वैसे तो वजह जो भी होती है लाइफ में रट में फंसने की, इट इज़ बेसिकली लैक ऑफ ड्रीम्स एंड लैक ऑफ मेंटरशिप. कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कोई बढ़िया गोल्स नहीं होते जो हमें मोटिवेट करे, इंस्पायर करे. बट अदर देन दैट देयर आर ऑल्सो मेनी अदर रीजंस व्हाई थिंग्स हैपन. हम लोग रट में फंस जाते हैं. बहुत सी बार हमारी हैबिट्स जो होती हैं, पुरानी आदतें जो होती हैं, वो पुरानी आदतें हमारी टॉक्सिक हो जाती हैं. दे बिकम स्टेल, वो बासी हो जाती हैं, नॉन प्रोडक्टिव, और उसकी वजह से हमारा जो सक्सेस होता है वो सैबोटैज हो जाता है. और सक्सेस गेट्स सैबोटैज. And to be fair, many times we also have our own health issues. Could be that घर में किसी की डेथ हो गई है जो हमारे बहुत करीब है, loss of a loved one, personal trauma. These can also put you in a rut, in a wrong place in life. गलत association, relationships हमारे आसपास की, they also put us in a rut. और definitely हमको अगर लाइफ में कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है, there is no buddy who's like a mastermind alliance for us, like a coach or a mentor, तब भी हम लोग जो है लाइफ में प्रॉपर गोल सेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम लोग रट में फंस जाते हैं. सो वट एवर मे बी द रीज़न वाई वी आर स्टक इन अ रट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अनस्टक. जो भी वजह हो, हम लोग लाइफ में अटक जाए कहीं पर भी, हमें आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है, और लकीर के फ़कीर नहीं बने रहना है. और मैंने ये देखा है कि जब लोग लाइफ में कहीं अटक जाते हैं तो वो हमेशा बाहरी किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को ढूंढते हैं कि वो आएगा और उनकी मदद करेगा. ऑफ्टन व्हेन पीपल आर गेटिंग स्टक इन अ रट, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन टू देम फ्रॉम आउटसाइड टू हेल्प देम आउट. बट व्हाट आई हैव सीन इज दैट इन दीज मैटर्स चेंज ऑलवेज हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन. परिवर्तन जो है वो अंदर से आना चाहिए, तभी काम करेगा. और मैंने यही देखा है कि जब भी परिवर्तन आता है, व्हेन चेंज हैपन्स, इट इज़ ऑफन पेनफुल, वी रेजिस्ट इट. हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, दर्द होता है, हम बदलना नहीं चाहते, लेकिन जब हम बदलेंगे, अंदर से चेंज होंगे,
तभी हम लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुलेंगी लाइफ में. दैट्स व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप फॉर अस. तो यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रैटेजीज दूंगा आपको, कुछ तरीके दूंगा हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ द मेंटल स्लम्प इन योर लाइफ. सबसे पहले तो यू बी अवेयर दैट यू आर इन अ रट. सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये जाने कि हम लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं लाइफ में. ये सेल्फ अवेयरनेस होनी अपने आप में बहुत ज़रूरी है. एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरिया इन योर लाइफ जहाँ पर आप एक जगह पे अटक गए हो, वेयर यू आर स्टक इन अ रट. यू नो, इट कुड बी योर एक्सरसाइज, इट कुड बी योर फूडिंग हैबिट्स, could be your relationships, could be your work, could be your business activities etc. वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. कई साल पहले मैं एक क्राउन एम्बेसडर कपल को मिला था और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में उन्होंने बताया कि बिजनेस से पहले वो एक छोटे से टाउन में थे जहाँ पर वो पले थे, where they went for education in a small town, they got married, they had a comfortable job in that small town. वहीं पर वो comfort zone में आ गए थे, but they could see something is missing in their life. और एक दिन उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया and they just left that town to look for bigger opportunities in the city. They faced difficulties, they took many jobs and ultimately they found Amway business and then rest is history. वो क्राउन एम्बेसडर बने. तो जब मैंने उनसे पूछा कि उनका लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ था, वेयर वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ, they did not say the turning point was when they saw the Amway business. They told me that the turning point in their life was when they made a decision early in their life to leave that small town and go somewhere for bigger opportunities. तो दोस्तों, ये अवेयरनेस कि आप कभी कभी लाइफ में एक जगह पे स्टक हो, वो होना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. बहुत सी बार क्या होता है कि वी गेट स्टक बिकॉज वी कीप लुकिंग एट द सिचुएशन द सेम वे. हम लोग बहुत सी बार ज़िंदगी में हर चीज़ को एक ही जैसा बहुत समय तक देखते रहते हैं. तो हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो बदलना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज हम बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है और हमें अपनी परिस्थितियों को, हमें अपनी चीज़ें, आसपास चीज़ों को एक डिफरेंट अंदाज में देखना बहुत ज़रूरी है. और इसके वजह से क्या होता है कि जब हम लोगों चीज़ों को डिफरेंट दृष्टिकोण से देखते हैं, when we are able to clear our mind and look at our life and situation from a distance, it opens us for new ideas. हम लोग जो है, हमारा दिमाग जो है वो खुल जाता है नए आइडियाज़ के लिए, नए तरीके से काम करने के लिए, और जो नई इंसाइट्स मिलती है अपने फ्यूचर के बारे में, उसी से हम लोग जो है परिवर्तित हो पाते हैं. दैट कॉजेज अस टू चेंज. गेटिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव इज़ वेरी. लोग कभी कभी अपने आप को कुछ सिचुएशंस में लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं. उनको लगता है अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, थिंग्स हैव बीन द सेम फॉर सो लॉन्ग. दे फील लाइक दे जस्ट कांट अफेक्ट द चेंज एंड द सर्कमस्टेंसेस सीम टू बी बियॉन्ड द कंट्रोल. मैंने क्या देखा है कि ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल स्मॉल चेंजेस. हमेशा जो होता है चेंज, बड़ा बड़ा चेंज लाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है. तो हम लोग जो है ना एक विक्टिम मेंटालिटी में फंस जाते हैं. तो उस वक्त अपने आप को बाहर निकालने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ चीज़ें जो हैं, जो हमारे कंट्रोल में हैं, थिंग्स विच आर इन आवर कंट्रोल, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, वी स्टार्ट ट्राइंग टू चेंज दोज थिंग्स. यू नो, अगर आपको लगता है कि आप एक हेल्थ ख़राब हो रही है, तो चलिए यू नो ट्राई टू गेट अप 15 मिनट्स अर्ली देन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, या यू विल गो फॉर अ वॉक. यू नो, अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब जो है उसमें एक रट में आ गए हैं, तो एटलीस्ट स्टार्ट बाय मेकिंग अ रिज्यूमे एंड एटलीस्ट टॉकिंग टू अ फ्यू पीपल अबाउट अपॉर्चुनिटी. बिजनेस में अगर आपको चेंज करनी है चीज़ें, तो स्टार्ट विथ स्मॉल स्मॉल चेंजेस, बट ऑलवेज गो अहेड एंड फोकस ऑन थिंग्स यू कैन कंट्रोल एंड स्टार्ट बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस वहाँ पर. एनी टाइम यू गेट स्टक इन लाइफ, ऑलवेज एक्सप्लोर योर वाई. अपनी ड्रीम, अपने पर्पस, लाइफ के पर्पस को, नॉट जस्ट योर जॉब, नॉट जस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट लाइफ में आप क्या चाहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं उस दिशा में. ऑलवेज ट्राई टू यू नो एक्सप्लोर योर पर्पस. यू नो, बिकॉज हम सब लोग जो है ना, वी कॉन्स्टेंटली हैव टू आस्क आवर सेल्स दीज क्वेश्चंस कि क्या चीज़ हमें खुशी देती है, व्हाट मेक्स अस हैप्पी, व्हाट आर योर फेवरेट थिंग्स टू डू इन द पास्ट. अपनी पास्ट में क्या चीज़ें आपको पसंद आती थी. मे बी यू यूज्ड टू लव डांसिंग, मे बी यू यूज्ड टू लव गार्डनिंग, मे बी यू यूज्ड टू लव समथिंग एल्स. यू नो, when do I enjoy myself so much that I become so committed to something that I lose track of time. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ आपकी पैशंस बाहर आती है कि जब आप उन्हें करते हैं तो समय कहाँ खो जाता है आपको पता ही नहीं लगता. इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है. what makes you feel good about yourself, what are you good at.
ये सब क्वेश्चंस अपने आप से पूछते रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर ऑन अ सेल्फ एक्सप्लोरेटरी जर्नी इन लाइफ। हमारा पर्पस, हमारे ड्रीम्स यहीं से निकल के आते हैं। चाहे इसके लिए आपको एक जर्नल मेंटेन करना पड़े, एक डायरी मेंटेन करना पड़े, अपने आप से खुद से बातचीत करना पड़े, वट एवर बी द रीज़न, यू हैव टू ऑलवेज वर्क ऑन योर वाई। स्टार्ट विद एक्सप्लोरिंग योर विजन। बहुत सी बार हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वी कॉल इट क्लटर। तो यहाँ पर डी क्लटर योर माइंड, यू नो, लेट गो ऑफ एनी पास्ट इमोशंस ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट, बिटरनेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो है मेंटली, इमोशनली जो आपकी पास्ट से है, जो आपके माइंड में घर बैठी हुई है, उसको आप वहाँ से हटाइए, साफ सफाई कीजिए, यू नो, अपने माइंड के, अपने इमोशंस की। बहुत ज़रूरी है टू लेट रिजेंटमेंट गो इफ़ यू वांट टू गेट अनस्टक इन लाइफ एंड मूव अहेड। हो सकता है पास्ट में आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हो जहाँ पर यू लेट योर सेल्फ डाउन, पीपल लेट यू डाउन। उन सब चीज़ों को हटाइए। पास्ट फेलियर्स हो सकता है दिमाग में घर कर रहे हैं। डू सम इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, टॉक टू योर अपलाइन कोच, मेंटर, जो भी आपके दोस्त हैं, जहाँ पर यू फील दैट यू नो दे आर एबल टू हेल्प यू आउट। एंड देन सेटिंग न्यू गोल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम नए गोल्स रखते हैं वहीं से हमको एक नई दिशा मिलती है। Because the whole part of the process of getting out of a rut is to set new goals which are aligned with our new dreams and our purpose in life. अपने आप को एक लीक से बाहर निकालने के लिए, जहाँ अटक गए लाइफ में, वहाँ से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ नए लक्ष्य हम लोग जो है रखें, जो कि हमारे ड्रीम से अलाइंड हैं, हमारे पर्पस इन लाइफ से अलाइंड हैं। दीज आर मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल गोल्स, और उनको गोल्स को अचीव करने में हम लोगों को मज़ा आएगा। वी विल फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। एंड वी हैव टू रिमूव ऑल अदर डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ। जो चीज़ भी हमें लगता है कि हमें अपने उन गोल से दूर ले जाएगी, कुछ समय तक हम लोगों को बिल्कुल लेज़र फोकस होकर उन चीज़ों को अपने आप आसपास से हटाना पड़ेगा, ताकि हमारा सारा ध्यान जो है उन छोटे छोटे बेबी स्टेप्स पे जाए विच वी आर गोइंग टू बी टेकिंग टू अचीव आवर न्यू गोल्स। एंड देन यू हैव टू रिवॉर्ड योर सेल्फ एवरी स्मॉल विक्ट्री फॉर दोज न्यू गोल्स दैट यू गेट। जो भी छोटी छोटी उपलब्धियां हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें उनको रिवॉर्ड करना पड़ेगा। इट विल ऑल्सो हेल्प इफ़ वी हैव एन अकाउंटेबिलिटी टीम। हम लोग एक अकाउंटेबिलिटी टीम सेट करें जहाँ पर हम लोगों ने अपने आसपास कुछ लोगों को अपने पास रखा हुआ है, चाहे वो हमारे टीम के लोग हैं, हमारे अपलाइंस हैं, जहाँ पर हम लोग उनको बताते रहें प्रोग्रेस अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो सपोर्ट ग्रुप होता है दोस्तों का, एसोसिएट्स का, this will encourage us to make the necessary changes which are important for us to go ahead and achieve these small goals which will keep us aligned with our dreams and purpose in life. दोस्तों, मोमेंटम बिल्डअप होने में हमेशा समय लगता है। इट टेक्स टाइम फॉर मोमेंटम टू बिल्ड अप। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू चेंज द डायरेक्शन इन योर लाइफ, जब आप अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल रहे हैं तो मोमेंटम बिल्डअप होने के लिए समय लगता है, कुछ महीने लगते हैं, कभी कभी 3-4 महीने लग सकते हैं। बट उस टाइम पे ऑल यू हैव टू डू इज बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव फीलिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, एक ग्रोथ माइंड सेट रखना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एफर्मेशंस बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, दीज टिप्स आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अस टू गेट अनस्टक एनी टाइम वी गेट स्टक इन योर लाइफ। दोस्तों, माई एडवाइस टू एनीवन टू स्टे अवे फ्रॉम गेटिंग स्टक इन अ रट, कि किसी भी लीक में फंसे रहना उससे अच्छा है कि वो लोग जो हैं लाइफ में हमेशा एक पर्पस और इंटेंशन रखें, उनका लाइफ का पर्पस ढूंढे, सेल्फ एक्सप्लोर करें अपने आप को कि लाइफ में क्या उनके ड्रीम्स हैं, एक 3 ईयर विजन रखें। एंड देन दे शुड क्रिएट रूटीन्स विच इंस्पायर्स देम एंड मेक्स देम मूव्स फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन द स्टेटस को। बहुत सी बार लोग जो होते हैं सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए कि चलो मैं बिजी तो हूँ कम से कम, वो ऐसी चीज़ें बार बार करते रहते हैं विच डू नॉट गेट देम द रिजल्ट्स। When some of my millennial entrepreneurs ask me, जो U30 entrepreneurs जब मुझसे पूछते हैं कि what they should do to make themselves not get stuck in a rut, so I always tell them कि make sure that you are always consuming content on the social media जो आपकी knowledge base को बढ़ा रही है, add कर रही है, at least 3 to 4 times a week, instead of just autopilot पे going and visiting pages and reading things just for entertainment's sake, you know. I always tell them to at least monitor their screen time per day to make sure that they are having physical and digital interaction with people, making sure that they are reading some books,
मेकिंग श्योर कि वो अपने स्किल सेट्स ऐड कर रहे हैं, मेकिंग श्योर दैट वो एटलीस्ट कुछ फ्रेंड्स से काम से हट के भी बात करें. ऑलवेज डू थिंग्स एवरी डे इन अ जॉयफुल स्टेट. दे शुड फील रिफ्रेश्ड व्हेन दे गेट अप इन द मॉर्निंग. कुछ अर्ली मॉर्निंग हैबिट्स एक्सरसाइज की कल्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है. दे हैव टू बी माइंडफुल ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स. Picking the right food is very, very important. जो भी करें, there should always be a balance in life, whether it's work-life balance, whether it's sleep and activity balance, everything should be in balance. I do a lot of things in my life mindfully. I try to keep myself contented, but I live intentionally in the moment as much as possible. And I feel it's very important to be productive and move ahead in life closer towards your goals. I wish you all the very best in life. I hope that आप सब के सब लोग एक रूटीन में रह के काम कर सके which gives you joy and fulfillment. I hope that you're adding to your skills every day and every day you smile for no reason and you feel happy doing your daily tasks. This is your friend signing off. Until next time, take care. Love you. All the best.